हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, देखने से उन्हें से लग रहा है कहीं जाना पहचाना देखा हुआ है। हम लोग बेटा लैब में देखा है, हर स्कूल के लैब में, क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हो, यहाँ गैल्वेनोमीटर लैब में रखा हुआ है। अब बात आती है गैल्वेनोमीटर क्या करता है। मैं आपसे बताऊं, गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो बेटा वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है, या मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं, प्रेजेंस ऑफ करंट को। जहां आपको यह ना मालूम हो कि यहां करंट है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर से आप प्रेजेंस ऑफ करंट को भी चेक कर सकते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ करंट को आप चेक करेंगे, ये बात हो गई। तो आपके मन में बात आनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करती है। मैं बता दिया, आप मान लिए। लेकिन आपके बीच से कोई ये भी पूछ सकता है, सर अमीटर भी तो करंट को मेजर करता है। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अमीटर भी करंट को मेजर करता है। मैं 10th क्लास में पढ़ चुका हूं, मैं भी कह रहा हूं बेटा अमीटर भी करंट को मेजर करता है, लेकिन यह बेटा इसको मेजर करता है लार्ज करंट। ये स्मॉल करंट को मेजर करता है, ये लार्ज करंट को मेजर करता है। दोनों में अंतर है। तो अगर कोई पूछा क्या गैल्वेनोमीटर अमीटर में बेसिक डिफरेंस है, या प्रेजेंस ऑफ करंट स्मॉल करंट को मेजर करता है, अमीटर बेटा लार्ज करंट को मेजर करती है। हाँ, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला भी जा सकता है। क्या करते हैं, मैं चैप्टर के टॉपिक के लास्ट में इसको आपको बताऊंगा। गैल्वेनोमीटर से अमीटर भी बना देंगे, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना देंगे, लेकिन वो बात की बात है, टॉपिक को समाप्त होने पर मैं बताता हूं। फिर मैं बताऊं गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस है जो बेटा स्मॉल करंट या प्रेजेंस ऑफ करंट किसी भी सर्किट में देखा जाता है। तो लैंग्वेज लिखना हुआ बोर्ड में, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट इन अ सर्किट या प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर बातें आती है कि मैंने आपको बता दिया ये बात की, इसको क्यों यूज किया जाता है, क्या जरूरत थी, आप समझ गए। अब आइए फिर दूसरी बात फिर आती है, बोर्ड के पर्पज से गैल्वेनोमीटर डिफिनीशन लिख दिया। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है बेटा, व्हेन अ सर्कुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग प्लेस्ड इन अ कहां मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या, यान आई ए बी साइन थीटा। ये आपका प्रिंसिपल है बेटे, ये आपका प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है बेटे इस टॉपिक का? ऐसे फिगर में समझ लीजिए, आप बना लीजिएगा। बोर्ड कभी नंबर काटता नहीं, बोर्ड ये देखना चाहता है हमारा बच्चा जानता है कि नहीं। ना आपके लैंग्वेज से मतलब उससे है, ना उससे कोई मतलब है, क्योंकि मैं बोर्ड कॉपी चेक करने में अच्छी रह चुका हूँ, रहता भी हूँ, इसलिए जान रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इतना लिख दिया, करंट लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क, फुल मार्क्स आपको इस टॉपिक पर इतने पोर्शन को जितना भी मार्क मिलना है, चाहे 1/2 है, वो मिलेगा। तो आप कभी मत परेशान होइए, एग्जाम में नहीं आ रहा है तो होपलेस मत हो जाइए, अरे भाई हमको नहीं आता है लैंग्वेज कैसे बनाएं। कोई जरूरत नहीं है लैंग्वेज बनाने की। कोई ये भी लिख दे गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस यूज्ड टू स्मॉल करंट, फुल मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स मींस उतने पोर्शन का जितना मार्क्स सीबीएसई बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रिंसिपल लिखने का आया तो मैं ये तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिससे आप बना के लिख लें। करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा आपका, बात समझ में आ गई। अब इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे ले चलता हूं। इसके प्रिंसिपल को पढ़ लिखने के बाद आगे बढ़ रहा है टॉपिक को, देखिए आगे।
अब एक एक पार्ट को खूब बढ़िया से समझिए आप। इसका प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। ध्यान सुनो बेटा। तो पहली बात, नॉर्थ और साउथ पोल चाहिए था, तो मैंने देखिए नॉर्थ और साउथ पोल ला दिया। पहली बात, इस किस प्रिंसिपल काम करेगा? करंट करेंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड में रखना था, इसलिए मैंने नॉर्थ साउथ पोल लाया। अब आपके बात मन में आएगी, सर इसे आपने कॉनकेव क्यों लिया? इसलिए लिया, इसका नाम ये रेडियल और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगी। ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है। बोर्ड पूछता क्यों देते हैं? क्योंकि पहली बात थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, टार्क जो है बेटे मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए दिया जाता है। अगर कोई पूछता है, एग्जामिनर भी पूछता है, गैलोमीटर हम लोग देते हैं उसको प्रोजेक्ट के रूप में, तो पूछता भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इसे रेडियल क्यों लेते हैं? ये बताया जाता है हमें मैक्सिमम टार्क चाहिए, इसलिए हमें रेडियल लेते हैं, और थीटा क्या हो जाता है? 90। तो पहला काम आप समझ गए होंगे, एक पार्ट इसका बता दिया, ना साउथ पोल बन गया। अब होता कैसे है बेटा, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं ये पिबिट है, ये आपका क्वाइल है, मैंने आप रेक्टेंगुलर, अब यहीं से कहानी इसको समझिए ध्यान से। ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, कहां रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये कैसा लूप है बोला? रेक्टेंगुलर। बोलो कैसा है? रेक्टेंगुलर। या कैसा है? सर्कुलर। कहां रखा गया है? नॉर्थ और साउथ के बीच में। कहां रखा गया? नॉर्थ साउथ के बीच में। अब होगा क्या? अब ये पिवट है, ये मैंने पिवट मान लिया। पिवट मान लिया, या नहीं पिवट मानते हो चलो इसको पिवट मान लिया। पिवट माने धुरी। धुरी मतलब जिस पर ये टंगा हुआ है, रुका हुआ है, देख लीजिए आप। अब मेरी बात ध्यान सुनना, और यहीं पर एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर लगा है। ये पॉइंटर क्या करेगा? जब ये रेक्टेंगुलर लूप घूमेगा, ये सेमी सर्कल आधा ही घूमता है, ऐसा बनाया जाता है। ये कितना घूमता है? आधा। मेरी बात फिर समझते चलिए। ये रेक्टेंगुलर लूप है, क्या है? रेक्टेंगुलर लूप है। कहां रखा गया? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। क्या बहेगी? करंट। क्या बहेगी? करंट। करंट बहेगी। कहां रखा गया बोलो? किसके बीच में? तो अब सुनो, आपका प्रिंसिपल है कि जब नॉर्थ साउथ के बीच में रख दिया जाएगा, तो हमने पढ़ा है टाउ इक्वल टू यान आई ए बी साइन थीटा। एक कॉन्सेप्ट कल पढ़ लियो कि करंट करेंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो एक्सपीरियंस करता क्या? टार्क। टाउ इक्वल टू यान आई ए बी साइन थीटा। बेटे थीटा 90 ले लिया, क्योंकि यहां दिया है यूनिफॉर्म है। कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताओ टाउ क्या मिलेगा? यान आई ए बी। मिला कि नहीं मिला? अब ध्यान से फिर हमारी बात सुनिए, छोटी छोटी बात को बताता लिखता चल रहा हूं। ये घूमा, कौन घूमा? कॉइल। कहां घूमी? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। बोलो कहां घूमी? कौन घूमा? कॉइल। क्यों घूमी? क्या मारा था इसमें? करंट। टार्क एक्सपीरियंस करेगा या ना? ये भी साइन थीटा। क्या मैं समझा पाया? चलिए, अब क्या होगा? जैसे ये कॉइल घूमेगी, जैसे कॉइल क्या करेगी? घूमेगी। इस पर जो पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर भी क्या करेगा बेटा? घूमेगा। क्या पॉइंटर बना है? पॉइंटर क्या करेगा? घूमेगा। ऐसे पॉइंटर घूमेगा। अब मेरा कहने का मतलब है, पॉइंटर घूमता तो है बेटा, ध्यान दो, पॉइंटर क्या करता है? घूमता तो है।
जब पॉइंटर घूमा तो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, लेकिन जैसे करंट रुक जाएगी, बहना बंद हो जाएगी, पॉइंटर जो घूमा था अपनी पोजीशन में फिर आ जाएगा। करंट में आगे घूम गया, अरे बोलो घूम गया, और फिर उस पोजीशन में आ गया। अब पॉइंटर घूमता क्यों है ये ध्यान दो। जब पॉइंटर घूम रहा है तो कॉइल भी घूम रही है। अरे यार कॉइल घूम रही है, बोलो, अब पॉइंटर भी घूम रहा है। करंट चली गई तो कॉइल क्या करी, वापस आ गई, पॉइंटर भी ऊपर वापस आ गया, कॉइल भी ऊपर वापस, पॉइंटर भी वापस, दोनों वापस हो गए। जब कोई चीज जैसे था अपनी पोजीशन में फिर आ जाता है, हम लोग पढ़ा है क्लास 11th में सेकंड बोर्ड का पहला चैप्टर, टॉर्क नहीं, क्या पढ़ा है, रीस्टोरिंग। कोई बॉडी अपनी पोजीशन को फिर वापस ले लेती है, उसे क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग। इन्होंने क्या बोल दिया, रीस्टोरिंग टॉर्क, क्या बोल दिया, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब आप बोलोगे रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था, अरे भैया रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था, बोलो, जितना घूम के वापस आ गई, इतनी जितना टॉर्क था। अरे भाग नहीं यार, अरे बॉडी बॉडी क्या करे, घूम गई, अरे घूम गई, करंट चली गई, ये अपने वापस स्प्रिंग वापस आ गया, आया ना। तो अब क्या होगा, अपने एक्सिस घूम रहा है, एंगल होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इनका कहना है कि रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड करेगा किस पे, फाई पे। फाई क्या है, बोलो, डिफ्लेक्शन। कैसा डिफ्लेक्शन, जो अपने एक्सिस पर पिवट के सहारे कॉइल क्या कर रही थी, घूम रही थी। जैसे कॉइल के सहारे क्या कर रहा है, देखो घूम रहा, बोलो घूम रहा ना, या घूम रहा है। अच्छा चलिए, और जब हम प्रपोज हटाते कांस्टेंट क्या पाते हैं, के, क्या पाते हैं बेटे, के। अब के क्या है, के कांस्टेंट है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। हमारी बात सुनना ध्यान से, हमको लिखने दीजिए, रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, TWIST। ट्विस्ट की मीनिंग होती है मरोड़। जैसे किसी भी स्प्रिंग को क्या करिए आप, मरोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए, फिर अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। ये मैं आपको इतनी बातें बताया हूं, इसके बाद फिर नोट करिए ना, आगे फिर नया पेज बनाऊं। अब बेटे इसका एक मूल कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से आपके दिमाग में और डाल दूं कि ये कॉइल जितना घूमेगी उतना ही टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही होगा। जब ये कॉइल जितना घूमेगी उतना ही उसका रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। कैसे, क्योंकि जितना इसमें मरोड़ आएगा, और लाइट जैसी जाएगी, करंट जैसे ऑफ होगी, बंद होगी, ये फिर वापस आ जाएगी। तो मेरा कहने का आपसे तात्पर्य है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम टाउ इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग, टाउ इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग। अब टाउ क्या है, एन आई ए बी, बेटे देखिए यहां लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है, के फाई। अब मैं क्या किया, आई निकाला, के अपान एन ए बी, फाइव आ गया। अब आप खूब बढ़िया से समझिए,
कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं, एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ओके पहले से कांस्टेंट था। तो जितनी वैल्यू यहां पे दी गई है मेरे बेटे, मैंने क्या किया, इसको कैपिटल जी फाई मान लिया। अब कैपिटल जी के बराबर क्या लिखा बेटे, के अपान यन 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 ए बी, इसको बेटे बोल दिया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या मिल गया आपको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब बेटे कैपिटल जी आपका यहां पर कांस्टेंट है, जब कभी भी कांस्टेंट को हटाते हैं तब प्रोपोर्शनल पाते हैं। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए आगे। अब बेटे करंट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, फाई। क्यों, क्योंकि कभी भी बताया कांस्टेंट हटाएंगे क्या पाएंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या पाएंगे, कांस्टेंट। तो हमको क्या मिला, करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन फाई। अब इसके बाद की बात क्या होने जा रही है, ध्यान सुने। हम आगे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, ध्यान सुने आप लोग। अब इसी से दो टॉपिक छोटी छोटी और हैं, उसको बात कर रहा हूं। इसको दो पार्ट बांट दिया। बेटे आपने पढ़ा है, हमने लिखा था अभी, फिर दिखा दूं आपको कहां पर है। G इक्वल टू K अपान एन ए बी। आर करके यहां लिख लो, I इक्वल टू K अपान एन ए बी, फाइव भी आप पढ़े हैं। अब मैं पढ़ाने क्या चाह रहा हूं बेटा, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर बेटे डिफ्लेक्शन यूनिट करंट में जितना होता है उसे करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, एक वोल्ट लगाने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। एफ आई हो गया, बी इक्वल टू क्या रखेंगे, आई आर। अब मैं कहना क्या चाह रहा था, अगर आप लोग इसको फाई अपान आई बनाइए, फाई एन ए बी आई इक्वल टू के फाई, आप इसे फाई अपान आई बनाएं तो बेटे क्या मिलेगा, एन ए बी अपान के मिल जाएगा। तो मैं वहां से इसको रख दिया, क्या वैल्यू बेटे, एन ए बी अपान के। कोई दिक्कत है नहीं। अब कोई पूछे करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, जब आप एरिया बढ़ा देंगे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे। पूछा गया बोर्ड में, कब घटेगी, जब के को आप बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या करेगी, घट जाएगी। अब यहां आइए, बी सफिक्स एक्स, भैया फाई अपान आई जब लाएंगे तो फिर यही वैल्यू रखो, एन ए बी अपान के इंटू वन अपान आर। यही शब्द यहां भी बोलना है कि नंबर ऑफ एन बढ़ेगा तो बी एस बढ़ेगा, ए बढ़ेगा बी एस बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो बढ़े, लेकिन ये बढ़ेंगे वैल्यू क्या करी जाएगी, घट जाएगी। अब आज का लेक्चर पूरा तो नहीं हुआ बेटे, लेकिन अभी आप लोगों को कन्वर्जन पढ़ाना है, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कल इसकी एक वैल्यू एक और लेक्चर आपको मिलेगा,
फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।